एक बात ये निवेदन करके आगे के लिए बढ़ूंगा कि नारी जैसा चाहे वह वैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। ये अच्छे लोग हैं, अंबर आकाश से नहीं टपके, उनको भी जन्म देने वाली माता ही रही है। राजीव दीक्षित बड़ा अद्भुत इंसान, उन्होंने अपने प्रवचन में एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए पुरुष से ज्यादा नारी का स्थान रहा है। नारी चाहे डॉक्टर, कलेक्टर, थानेदार, उद्योगपति, चाहे जैसा महात्मा और परमात्मा, ये वह पैदा कर सकती है। ये नारी के पास बच्चों को जन्म देने से पहले 10 महीने पहले से पति और पत्नी संयम के साथ जमीन में सोते हैं, दूसरे के घर का अन्न नहीं खाते, ज्यादा मसालों की चीजें नहीं खाते। स्त्री और पुरुष दोनों, नारी दूध में मिश्री लेकर के पीती है और पुरुष लोग दूध में 1 चम्मच घी डाल करके। पुरुषों के अंदर की यदि कोई बीमारी भी है तो आयुर्वेद कहता है कि गौ माता के दूध में यदि घी डाल करके लिया जावे तो उसकी वो बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। नारी के लिए भी वर्णन है कि यदि ऐसी कोई बीमारी है जिसको संतान को जन्म होने में असमर्थता है, तो यदि दूध में मिश्री डाली जाए तो नारी की वह बीमारी खत्म हो जाती है। तो उसका इतना बड़ा प्रभाव है। जमीन में सोया जाता है, जमीन में सोने से अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं, दूसरे के घर का कुछ खाया पिया नहीं जाता। अच्छी संतान के लिए बड़ी तैयारी करनी होती है। अब कीड़े मकोड़े तो चाहे जैसे पैदा हो जाएं, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए अच्छे माता पिता चाहिए, अच्छी माँ चाहिए। और औलाद के ऊपर माँ का बड़ा असर होता है। रावण का बाप बहुत अच्छा था, विश्ववा बड़े तपस्वी थे, बड़े भजनानंदी थे, लेकिन रावण की माँ ठीक, रावण की माँ थी नहीं थी, वो दैत्य कुल से थी, वो ठीक नहीं थी। इसलिए संतान के ऊपर ज्यादा असर माँ का होता है। इसलिए माँ को बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, खान पान बहुत बढ़िया होना चाहिए। आजकल हमारी बहनें चाउमीन खा करके बच्चों को जन्म दे रही हैं, चाय पी करके बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, ऊट पटांग खा करके बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, समोसे खा करके आज बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। तो समोसा टेढ़ा मेढ़ा, बच्चे भी टेढ़े मेढ़े। मैं बराबर कहता हूं कि घर में गर्भिणी नारी है, एक तो घर में लड़ाई मत लड़ो, झगड़े मत करो, इसका असर होने वाली संतान के ऊपर 100% पड़ता है। उसको कुछ उल्टा पुल्टा मत कहो। गर्भाकालीन समय में नारी को, अपने घर की बहू को उसके पियर मत जाने दीजिए, भले ही समधिन कितना भी झगड़ा करे, मत जाने दीजिए। क्यों नहीं जाने दीजिए? क्योंकि बेटियां पियर में जाकर के स्वतंत्र हो जाती हैं, चाहे जहां जाना, चाहे जहां खाना, चाहे जहां बैठना। और पियर में तो जाकर के पल्लू सिर के ऊपर होता ही नहीं है। कहाँ होता है पियर में जाके? कहाँ पल्लू सिर के ऊपर होता है, कोई मतलब ही नहीं उठता। और अच्छी संतान के लिए इन सब नियमों का पालन किया जाता है, और वो नियमों का पालन ससुराल में ही ठीक से हो पाता है। इसलिए हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि गर्भाकालीन समय में आपकी गृह वधू, आपके घर की बहू आपके पास में ही हो। उसको लड़िए मत, उसको झगड़िए मत, उसके कमरे में सुबह शाम घी का दिया जलाइए, ग्रंथ रखिए, देवी देवताओं की प्रतिमा रखिए, ऐसी तस्वीरें रखिए जिनमें आवेश न हो, ऐसी तस्वीरें जो सौम्य है, ऐसी तस्वीरें उसके कक्ष में लगाइए। इसका असर होने वाली संतान के ऊपर निश्चित रूप से होगा। गर्भ के समय पर नारी मुक्त केसों से, खुले केसों से न सोए, पामों को भींगा करके न सोए, और एक बहुत अच्छी बात कही है, जूठे मुंह से न सोए। रात्रि को यदि लेट बाथरूम के लिए गई है तो हाथ पांव धो करके कुल्ला करके ही सोए। रात को सोते समय भगवत नाम उच्चारण करे, सुबह जागते समय और कुछ ना आवे तो गोपी गीत का पाठ करे। आप देखिए कितना बड़ा भगवान का भक्त आपके घर में चल करके आता है, आपके खानदान का तारण कर दे। एक पति और पत्नी का संबंध कीड़े मकोड़ों को पैदा करने के लिए नहीं है, अच्छी संतान को जन्म देने के लिए। और जिनके घर में अच्छे बच्चों ने जन्म ले लिया है, 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है, पुरखे आनंद मनाते हैं। जिसके पास अच्छी संतान है, उस माता पिता से धनवान इस धरती पर कोई नहीं। और हम तो बराबर कहते हैं, यदि गृहस्थ में जाना है तो बढ़िया औलाद को जन्म देना, नहीं तो लंगोटी कमंडल लेके हरिद्वार चले जाना। फिर गृहस्थ के चक्कर में मत फंसना। यदि कीड़े मकोड़ों को जन्म देते हो तो गृहस्थ में जाने की फिर कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, देवता रोते हैं जब एक शराबी पैदा होता है, एक ज्वारी पैदा होता है। ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं, रहीम दास जी ने तो यहाँ तुलसी और रहीम का एक संवाद हुआ था। तुलसी ने रहीम बाबा को पूछा, ये दोनों के दोनों चित्रकूट में रहते थे, बात को ठीक से सुन लीजिए।
तुलसीदास जी ने रहीमदास को कहा, बाबा ये बताओ, एक नारी बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है, उसे इतना कष्ट होता है, तो फिर नारी बच्चे को जन्म क्यों देती है? वो बच्चे को जन्म न दे। रहीम की आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगे, हे तुलसी, तुम तो 10 लाख बिच्छू की बात करते हो, गर्द का अंक फैल हो जाए, इतना भी दर्द कष्ट भोगना पड़े नारी को, तो भी वो बच्चे को जन्म देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि हर नारी चाहती है कि तुलसी जैसा बेटा मेरी कोख से पैदा हो गया तो मेरा जीवन अच्छी संतान को जन्म दे करके नारी 3 कुल को तारण कर, एक तो अपने मामा के कुल का तारण कर देती है, एक ससुराल के कुल का तारण कर देती है, और एक अपने पियर के कुल का तारण कर देती है, अच्छी औलाद करके, बढ़िया सी संतान को करके। नारी चाहे तो अपनी कोख से अच्छी औलाद को वो जन्म दे सकती है। उसके इन नियमों का वर्णन किया है। जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, इन सब नियमों का पालन माता अंजना ने किया है। मेरी फेवरेट माताओं में से मां अंजना है, जिसको मैं बहुत पढ़ता हूं।